Good morning, students. In today's class, we are going to discuss complex number and quadratic equation. Before coming into complex number, we'll understand कि what is the need of complex number. भाई complex number का need क्या है? Why हम complex number क्यों पढ़ रहे हैं? ये हम समझेंगे, right? तो चलो डिस्कस करते हैं इसे. ओके, देखो भाई कॉम्प्लेक्स नंबर का सीधा सा फंडा ये होता है कि कोई भी हमने क्लास लोअर क्लासेस से बात करते हैं. सबसे पहले हमने स्टार्ट किया नेचुरल नंबर्स, है ना. नेचुरल नंबर्स पढ़े, होल नंबर्स पढ़े, देन वी हैव स्टडीड इंटीजर्स, रेशनल नंबर, 9th क्लास में इर्रेशनल नंबर, 10th क्लास में रियल नंबर्स. अब मैं बात करता हूँ रियल नंबर्स क्या होते हैं. तो आप बोलेंगे सर ऑल वैल्यूज विच आर इन बिटवीन माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी. मतलब जो नंबर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी के बीच में आते हैं, या फिर सिंपल से वर्ड में बोला जाए, एक नंबर लाइन बना दिया मैंने माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी. इस नंबर लाइन पे जितने भी नंबर्स आते हैं उन्हें रियल नंबर्स बोलते हैं. एक चीज और आपको ध्यान होगी कि कौन से नंबर रियल नहीं होते हैं. हमें जब भी रूट में नेगेटिव आ जाता था तो हम बोल देते हैं रूट्स आर नॉट रियल. और जहां से नॉट रियल की बात होती है वहीं से कॉम्प्लेक्स स्टार्ट होता है. जहां से नॉट रियल की बात होती है वहीं से क्या स्टार्ट होता है? कॉम्प्लेक्स नंबर. बहुत कॉमन इक्वेशन है. सपोज आई विल टेल यू टू सॉल्व द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस वन इक्वल टू जीरो. यू विल सिंपली से सर एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन एंड एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन. You are getting some values of x which will satisfy the equation. Now if I change this equation to x square plus 1 equal to 0, you will be saying sir x square equal to minus 1 and x equal to under root of minus 1. When under root of my negative value will be there, you will be telling sir we cannot find its value because it is not real. And here we'll define when roots are negative what to do. ये जो रूट में माइनस वन होता है इसे हम आई सिंबल नाम देते हैं, जिसे बोलते हैं आयोटा. आयोटा है ना, आयोटा सिंबल देते हैं. तो रूट ऑफ माइनस वन को हम हमेशा आयोटा लिखेंगे और यहाँ से नेगेटिव वैल्यू को हम निकालना चालू कर देंगे. जैसे कभी भी हमें आता है रूट ऑफ माइनस ए, तो हम लिखेंगे रूट ऑफ ए इंटू रूट ऑफ माइनस वन, मीन्स हम इसे लिखेंगे रूट ऑफ ए आई. फॉर एग्जाम्पल वी कैन ऑल्सो से कि रूट ऑफ माइनस फोर आया तो फोर का रूट क्या होता है? टू होता है ना. इस माइनस वन के लिए हम आयोटा लगा देंगे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, राइट. ओके, नाउ थोड़ा सा और देखते हैं. रूट ऑफ माइनस 16, बताएं भाई क्या होगा? माइनस के कारण आयोटा एंड फोर. देखो पहले हम नहीं निकाल पा रहे थे, हम निकाल रहे हैं. जहां आई आ जाएगा हम बोलेंगे इमेजिनरी नंबर है. क्या है? इमेजिनरी नंबर. धीरे धीरे आएंगे कॉम्प्लेक्स नंबर के टाइप्स पे, डेफिनेशन पे. तो आपको ये समझ में आ रहा है कि क्या नीड है कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टडी की. हम जहां पे भी रूट ऑफ नेगेटिव आता था हम रिस्ट्रिक्ट हो जाते थे. क्लास 10 तक तो हम रुक ही जाते थे, हम नहीं कर सकते हैं सॉल्व. 11th क्लास ने हमें इससे भी बताया कि भाई रूट में नेगेटिव है तो भी आप इसे सॉल्व कर सकते हैं. अब जब मैंने बोला एक चीज आपने देखा हो कि मैंने बोला आयोटा को बोलते हैं रूट ऑफ माइनस वन, है ना. तो इससे अगर मैं आयोटा का स्क्वायर करूंगा तो मुझे माइनस वन आ जाएगा. आयोटा स्क्वायर इक्वल टू व्हाट? माइनस वन, राइट. ओके, पावर्स को हम देखेंगे. अब थोड़ा सा और आगे समझते हैं, है ना. मैं जो भी पढ़ा रहा हूँ आपको बुक के हिसाब से पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल ध्यान रखना, हर एक चीज मैं डिस्कस करूंगा, राइट. ओके, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को जब लिखा जाता है तो वी ऑलवेज राइट द कॉम्प्लेक्स नंबर z as z इक्वल टू a प्लस आई बी. a प्लस आई बी, ये जो a होता है इसे हम बोलते हैं रियल पार्ट, रियल पार्ट ऑफ z. और ये जो ib होता है इसे हम क्या बोलते हैं? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. मतलब जहां आयोटा आ गया उसे इमेजिनरी पार्ट बोलेंगे. कई बार आप ऐसा लिखा देखोगे आर ई जेड. आर ई जेड का मतलब क्या होगा? रियल पार्ट ऑफ z, शॉर्ट में. आई एम जेड, आई एम जेड क्या होगा? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z. अब हमारे क्वेश्चन के लिए रियल पार्ट क्या है हम शॉर्ट में समझ लेते हैं भाई.
रियल पार्ट ऑफ z हमारा a है और इमेजिनरी पार्ट ऑफ z हमारा b है। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या हो जाएगा, b हो जाएगा। इज इट क्लियर? तो कॉम्प्लेक्स नंबर इज द कॉम्बिनेशन ऑफ रियल प्लस इमेजिनरी। रियल और इमेजिनरी के कॉम्बिनेशन को ही क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं। थोड़ा वेन डायग्राम के टर्म में भी हम समझ सकते हैं कि भाई रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर इक्वल टू कॉम्प्लेक्स नंबर। अब रियल में बहुत सारे होते हैं अंदर, उसे डिटेल में हम डिस्कस में नहीं लाएंगे। रियल प्लस इमेजिनरी इक्वल टू कॉम्प्लेक्स। ओके, तो अब ये बात आ गई कि किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को हम a प्लस आई बी से लिखेंगे। दिस इज व्हाट द स्टैंडर्ड नोटेशन। स्टैंडर्ड नोटेशन बिल्कुल ध्यान से समझना। हमारा क्वेश्चन कॉम्प्लेक्स नंबर का होगा, हमारा आंसर जब भी निकालना होगा तो हम इसी फॉर्म में कंप्लीट करेंगे, राइट। एक और चीज आती है यहाँ पे, जैसे मैं रियल पार्ट इमेजिनरी की पार्ट की बात करी, मैंने डबल से z लिखा, 2 + 7i। चलो बताओ यहाँ पे 2 + 7i में रियल पार्ट ऑफ z क्या होगा, 2। इमेजिनरी पार्ट ऑफ z क्या होगा, 7। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ओके, तो रियल पार्ट इमेजिनरी पार्ट आपको समझ में आ गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज व्हेन वी आर इक्वेटिंग टू कॉम्प्लेक्स नंबर। व्हेन वी कैन इक्वेट टू कॉम्प्लेक्स नंबर, या कब बोल सकते हैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल हो। लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a प्लस आई बी एंड एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 c प्लस आई डी। अब मुझे बोलना है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होंगे, तो मैं कब बोल सकता हूं, जब दोनों के रियल पार्ट इक्वल होंगे। रियल पार्ट मतलब a इक्वल टू सी और इमेजिनरी पार्ट इक्वल होंगे b इक्वल टू टी। When real parts are equal and imaginary parts are equal, we will be telling that complex number are equal. जनरली जो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल होते हैं इसका काम कहाँ पड़ता है, क्वेश्चन में दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल करके दिए रहते हैं। जैसे आप देखना यहाँ पे मैं बताया हुआ है, यहाँ पे आप आराम से पढ़ लेना इसे। एग्जाम्पल नंबर 1 देखिए। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में वी हैव 4x + i 3x - y, ये रियल पार्ट है, i के साथ इमेजिनरी पार्ट, इक्वल टू 3 + i इंटू -6। देखो दो कॉम्प्लेक्स नंबर के बीच में इक्वल लगा है, सेम लिखा है। अब कैसे इक्वल करेंगे, हम बोलेंगे रियल पार्ट के इक्वल होगा, तो 4x किसके इक्वल आ गया, 3 के। इमेजिनरी पार्ट i के साथ 3x - y, इमेजिनरी पार्ट i के साथ -6, तो इमेजिनरी पार्ट के इक्वल है। When we'll solve these two equation, you will find the value of x and y। x तो सीधा दिख रहा है ना, 3/4। x को यहाँ पुट करोगे आपको y मिल जाएगा। तो समझ में आ रहा है, when two complex number are equal, their real parts are equal and imaginary parts are equal, right? ओके, तो सबसे पहली चीज समझ ली हमने, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ लिया कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में, ये डिस्कस। ओके, नाउ the next thing that we will be going to discuss is algebra of complex number। देखो एल्जेब्रा में हम चार चीजें पढ़ने वाले हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड करना, सब्ट्रैक्ट करना, मल्टीप्लाई करना एंड डिवाइड करना। देखो कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे लिए नई चीज है, रियल नंबर के साथ हम सब कर चुके हैं लोअर क्लासेस में, अभी तक करते आ रहे हैं। अब कॉम्प्लेक्स के साथ कैसे होता है ये समझना है, राइट। तो सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की, है ना। मैं दो कॉम्प्लेक्स नंबर ले लेता हूँ। लेट सपोज एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 a प्लस आई बी एंड एक और कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 c प्लस आई डी। सबसे पहले बात करते हैं एडिशन की, है ना। एक एग्जांपल लेके भी हम डिस्कस करेंगे। एडिशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 प्लस z2। z1 क्या हो गया, a प्लस आई बी, प्लस z2 क्या हो गया, c प्लस आई डी। भाई z1 लिख दिया, z2 लिख दिया, तो सिंपल सी बात है, रियल पार्ट से रियल पार्ट कर दो। ये रियल पार्ट है आपका, ये भी रियल पार्ट है, a प्लस सी। इमेजिनरी पार्ट से इमेजिनरी पार्ट b प्लस डी। क्लियर है? एक एग्जांपल देख लो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। सपोज z1 लिया मैंने 2 + 3i एंड z2 लिया मैंने -5 + 7i। देन आई विल बी टेलिंग z1 + z2 विल बी व्हाट, राइट। 2 + 3i प्लस -5 + 7i,
तो मैंने बोला रियल को रियल के साथ करो, ये रियल पार्ट है, मतलब जिसके साथ आई नहीं है वो रियल है, सिंपल सी बात। आई वाला इमेजिनरी, तो आई वाले को ऐड करेंगे, बिना आई वाले को ऐड करेंगे। तो भाई ये 2 - 5 कितना हो जाएगा, -3, एंड दिस 3 + 7 कितना हो जाएगा, 10। बोलो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर है? एडिशन बहुत आसान है, एक बार देखना था भाई, रियल से रियल ऐड होता है, इमेजिनरी से इमेजिनरी। लाइक बाय सब्ट्रैक्शन, भाई सब्ट्रैक्शन भी सेम होता है, रियल से रियल, इमेजिनरी से इमेजिनरी। तो जल्दी से मैं लिख देता हूँ Z1 - Z2, है ना। इसका एग्जांपल बताने की जरूरत नहीं है, एक स्ट्रक्चर बता देता हूँ आपको, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, बहुत आराम से हर एक चीज को समझे। देखो IB - ID, प्लस माइनस माइनस होगा ना, I कॉमन आ गया, B - D, दिस इज सब्ट्रैक्शन, है ना। सब्ट्रैक्ट सिमिलरली कर लेंगे, एग्जांपल नहीं बता रहा। अब देखना मल्टीप्लाई या मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, Z1 × Z2, राइट। Z1 × Z2, देखो बेटा Z1 × Z2 कैसे करेंगे, इसके लिए मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ, है ना। इन्हीं एग्जांपल को ले लेता हूँ। 2 + 3i, थोड़ा ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। -5 + 7i, इसे मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे हम पहले मल्टीप्लाई करते थे वैसे ही अभी मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। मतलब डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, फर्स्ट एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइड विद दीज टू, एंड देन सेकेंड एलिमेंट विल बी मल्टीप्लाइंग विद दिस टू। तो फर्स्ट को करते हैं, 2 × -5 -10, 2 × 7 49, देन 3i को 3i × 5 -15i, 3i × 7i 21i², राइट। सो we know that what is I², आयोटा का स्क्वायर -1 होता है, मैंने बताया है अभी लास्ट, थोड़ा सा पहले देखो आप, है ना। आयोटा स्क्वायर इज -1, सो -10, 14 में से 15 गया, दैट इज -i, 21 I² इज -1, तो 21 × -1 दैट इज -21, तो -21 - 10 -31 - आयोटा, और वी कैन से -31 - 1 आयोटा, कैसे भी लिखते हैं, ठीक है। -31 - 1 आयोटा। इज इट क्लियर? मल्टीप्लाई कैसे करना है कुछ नया नहीं है, आंसर को कैसे लिखना है, किस तरीके से करना है, एक स्ट्रक्चर मैंने आपको समझा दिया है। हमेशा आंसर आएगा A + IB के फॉर्म में, आप ऐसे कंप्लीट नहीं करेंगे, पूरा सिंप्लीफाई करेंगे। ओके, देन विल कम टू डिवाइड, डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर Z1/Z2, है ना। कोई भी दो एग्जांपल अपने मन से लिख दो, मैं लिखता हूँ 2 + 3i, 3 + 4i, एनी एग्जांपल आई एम राइटिंग, राइट। इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड। नंबर्स होते तो हमारे लिए आसान होता है थोड़ा समझना, ABCD से भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिवीजन में क्या करना है, देखो किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को लिखा जाता है स्टैंडर्ड फॉर्म में। किस फॉर्म में? स्टैंडर्ड। और स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, A + IB, मतलब रियल पार्ट दिखना चाहिए और इमेजिनरी पार्ट, राइट। तो यहाँ पे हम हमेशा ध्यान रखना, कभी भी डिवाइड में आएगा तो इस डिवाइड वाले आई को हटाना है हमें, और डिवाइड वाले आई को हटाने के लिए हम हमेशा रेशनलाइज करेंगे। क्या करेंगे? रेशनलाइज। रेशनलाइज कैसे करते? जो भी लिखा है आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, आयोटा का साइन चेंज करके मल्टीप्लाई और डिवाइड, सिंपल सी बात है। नीचे फॉर्मूला बनना चाहिए A + B A - B। बताओ भाई, A + B A - B क्या होता है? A² - B², कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? A² - B², ओके ओके, वेरी गुड। नाउ 2 का ये मल्टीप्लाई करो, वही मल्टीप्लिकेशन, 2 + 3i 3 - 4i, देखना ध्यान से। 2 3 2 का मल्टीप्लाई करो, 2 3 6, 2 4 8, 3 3 9i, and 3i × 4i -12i² अपॉन 9 - 16i², है ना। तो बेटा I² तो -1 होता है, ओके, -1 होता है, तो ये क्या हो जाएगा, 6 8i 9i -8 + 9 + 1 + 12, I² -1 है ना, 9 + 16, भाई 12 और 16 कितना हो गया, 18 + i/25, तो आई विल बी राइटिंग 18/25 प्लस i/25, मतलब 1/25i। ध्यान रखना, कभी भी कोई भी क्वेश्चन आएगा आंसर ऐसे ही लिखा जाएगा। तो मैंने आपको अलजेब्रा बता दिया बेसिक,
प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड, सारी बेसिक चीजें डिस्कस कर रहे हैं हम राइट। डिवीजन भी मैंने बता दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए आपको इसमें। एक और चीज, पावर ऑफ आई, इसे समझना, आई की पावर्स को, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत अच्छी चीजें देखते हैं। जैसे हमने देखा आयोटा रूट ऑफ -1 होता है, तो जब भी आयोटा आएगा आयोटा को आयोटा ही रखेंगे। आई स्क्वायर -1 है ना, इसका स्क्वायर करोगे -1 हो जाएगा ना। अब मैं बोलूंगा आई क्यूब निकालो, तो आई क्यूब को क्या बोल सकते हो आप, आई स्क्वायर इंटू आई। आई स्क्वायर -1 होता है, -1 इंटू आई कितना होता है, माइनस आई। तो आई क्यूब की जगह हम हमेशा क्या रखेंगे, -1, माइनस आई, सॉरी माइनस आई। आई टू द पावर 4 आई स्क्वायर इंटू आई स्क्वायर, आई स्क्वायर क्या होता है, -1 इंटू -1 +1, राइट। आई टू द पावर 4 +1 होगा। अब मुझसे बोलता है आई की पावर 5 निकालो, तो मैं क्या बोल सकता हूँ, आई की पावर 5 को आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 1, मतलब 1 इंटू आई, फर्स्ट वाला आ जाएगा ना, मतलब रिपीट करने लगा। आई की पावर 6 आई की पावर 4 इंटू आई की पावर 2, आई की पावर 4 तो 1 होता है ना, मतलब आई स्क्वायर बचेगा जो कि ये है, मतलब सेम वैल्यू रिपीट करने लगेगी। तो आप बस ये चार पावर्स को याद करें, आई तो आई ही होता है, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब माइनस आई की पावर 4 1, राइट। एक और चीज होती है, आई टू दी पावर 4n प्लस आर इक्वल टू आई टू दी पावर आर, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। कैसे हो गया पहले तो ये समझते हैं, फिर इसका यूज समझेंगे। कैन आई राइट दिस, बेस सेम होता है तो प्रोडक्ट में पावर ऐड होती है, देखो एडिशन में था ना, मैंने अलग अलग कर दिया। कैन आई राइट दिस, आई की पावर 4n को आई की पावर 4 इंटू एन इंटू आई की पावर आर। क्या आई की पावर 4 कितना होता है, 1, 1 की पावर n क्या होता है, 1, तो आई की पावर 4n प्लस आर क्या होता है, आई की पावर आर। बोलो होता है कि नहीं होता, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, कैसे होता है। अब सर काम क्या है इसका, अरे बेटा मैंने आपसे पूछा कि आई की पावर 254 निकालो, तो क्या करेंगे आप, सिंपल सी 254 को आप 4 से डिवाइड करेंगे, 4 6 24, 4 3 12, 2 बच गया। तो क्या लिख सकता हूं, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वेश्चन। वैसे तो आप सिंपल सा 2 रिमाइंडर है तो आप सीधा आई की पावर 2 लिख दो, आपका आंसर आ जाएगा। पर ये आई की पावर 2 भी कैसे आया समझना, आई की पावर 254 को आई की पावर 4 इंटू 63 प्लस 2, 4 इन डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर, डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इंटू क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर। तो 254 को क्या लिखा, 63 इंटू 4 प्लस 2, फॉर्मूला लगाता हूँ, आई की पावर 4n प्लस आर, आई की पावर आर होता है, मतलब जो रिमाइंडर होता है वही लिखना है, 2 है तो आई की पावर 2 -1, राइट। इज इट क्लियर और नॉट। एक और देखते हैं, चलो यहाँ पे देखो आप, आई की पावर मेरे को बोला किसी ने 37 निकालो, तो 37 को आप 4 से डिवाइड करो, शॉर्ट में बता रहा हूँ, 37 को 4 से डिवाइड करो, 37 डिवाइडेड बाय 4, 4 9 जा 36, रिमाइंडर 1 आ रहा है ना, तो सीधा आई की पावर 1 लिख दो, मतलब 1 हो गया आंसर, आई हो गया आंसर, ठीक है। आई की पावर आपसे नेगेटिव में पूछेगा, सपोज आई टू द पावर -37, तो सबसे पहले 1 अपॉन आई की पावर 37 करेंगे इसे, और वही आई की पावर 37 तो आई निकाला ना तुमने, आई, पर कभी भी आई डिनोमिनेटर में आता है तो रेशनलाइज करते, ध्यान रखना, आई का मल्टीप्लाई आई का डिवाइड, आई अपॉन आई इंटू आई, आई स्क्वायर क्या होता है, -1, दैट इज माइनस आई। तो आई की पावर -37 माइनस आई आ रहा है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस वीडियो में मैंने आपको एल्जेब्रा बताया, बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन करना, मल्टीप्लाई करना, डिवाइड करना, पावर ऑफ आई के बारे में डिस्कशन किया है, एज वेल एज इक्वलिटी ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर भी हमने डिस्कस करा है, राइट। एक और चीज हम थोड़ी सी बात कर सकते हैं, है ना, थोड़ी सी बात एक और ये कर सकते हैं, मैं बता भी चुका हूँ आपको, जैसे कभी मेरे को लिखा है √3 इंटू √, या √9, ऐसे कई बार मैंने देखा है क्वेश्चन ऐसे लिखे रहते हैं। तो क्या करना है, 9 का 3 होता है ना, इस माइनस के कारण आयोटा, 16 का 4 होता है ना, इस माइनस के कारण आयोटा, तो 3 4 जा कितना हो गया, 12 आई स्क्वायर,
दैट इज -12। समझ में आ रहा है कैसे करना है सॉल्व आपको? भाई आयोटा में लिख दो, फिर आयोटा को सॉल्व कर लो। आई की पावर्स याद होना चाहिए आपको, राइट? सो दिस बेसिक वीडियो से हमें क्या होगा, देखो हमें जब एक्सरसाइज आएगा, फर्स्ट एक्सरसाइज, तो हम इसकी काफ़ी सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। ऑल्दो आप देखेंगे ये मॉड्यूलस कॉन्जुगेट लिखा हुआ है, इसे हम बाद में बताएंगे, इस एक्सरसाइज में इसका कोई काम नहीं है, राइट? फर्स्ट एक्सरसाइज के क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ये हमारे पास कुछ क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कैसे सॉल्व करना है। इन्हीं कॉन्सेप्ट को अगर आपने इस वीडियो को अच्छे से समझ लिया है तो नेक्स्ट वीडियो में आप देखना, आपको हर एक चीज़ें बहुत आराम से समझ में आ जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई विल मीट इन द नेक्स्ट वीडियो।